तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। एक ही एपिसोड में दो बार राजीव भाटिया का नाम जहां दो लोगों के आमने सामने आया, तो जहां पर पुष्पा अभी भी इस चीज को लेकर उधेर बुन में है कि आखिरकार राजीव भाटिया है कौन, तो वहीं पर अनु भी एक तरह से चौंकती हुई नजर आई, जिसमें उसे फाइनली पता चला कि अब तक जो राजनंदिनी जिस बारे में बात कर रही थी, जिस इंसान के बारे में, वो राजीव भाटिया है, मतलब उनके आर्या सर है। लेकिन राजीव भाटिया की दो स्टोरी एक साथ चलाने के पीछे मेकर्स का क्या उद्देश्य है? जहां एक तरफ से पुष्पा को एक तरह से ब्लैकमेल या यूँ बोलूं कि पुष्पा तक ये न्यूज पहुंचाने का काम जहां मीरा करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं पर अनु जो है फाइनली अब पहुंच चुकी है सीक्रेट रूम में। उस किताब को उसने ले लिया है, जो किताब इससे पहले भी अनु तक पहुंचाने का काम राजनंदिनी ने किया था, लेकिन उस वक्त क्योंकि झिंडे की सतर्कता बोलूं या चालाकी बोलूं, वो किताब वहां से हट गई थी। लेकिन फाइनली क्योंकि तुमसे तुम तक की बात हमेशा राजनंदिनी करती हुई नजर आती है, तो उस तक पहुंच चुकी है अनु। लेकिन यहाँ तक पहुंचना क्या ये निगेटिव चीज होने वाली है आर्यवर्धन और अनु के लिए, या फिर दोनों के बीच में ये पॉजिटिव वर्क करेगा? क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो आर्यवर्धन को भी नहीं पता है। आर्यवर्धन जिसके लिए खुद को एक तरह से गिल्ट में जी रहा है, आर्यवर्धन जिसके लिए खुद को ब्लेम में करता हुआ हर दिन जीता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो चीज़ें अनु वो जब पढ़ेगी वो किताब तो वो एक तरह से सॉल्व होती हुई नजर आएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जल्द ही आपको दिखेगा कि अनु धीरे धीरे आर्यवर्धन और राजनंदिनी की जो पिछली जिंदगी रह चुकी है, जो उन्होंने साथ एक तरह से जी है, कैसे पास आए, किस तरीके से दोनों की शादी हुई, कैसे परिवार में फिर वो दुर्घटना हुई, कई चीज़ें हैं जो आपको नजर आएगी इस किताब को पढ़ते हुए, जो आपके भी सामने पहली बार मेकर्स लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो जो उस किताब के पन्ने पलटते जाएंगे, त्यों त्यों जो है अनु की सोच जो है आर्यवर्धन के लिए, मतलब अपने आर्या सर के लिए, वो भी एक तरह से चेंज होता हुआ नजर आएगा। हम जल्द ही देखेंगे कि आर्यवर्धन का अब तक जो स्वरूप एक तरह से अनु के सामने था, वो भी बदलाव आपको दिखेगा। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में भी एक तरह से समझ में आप लोग को आ रहा होगा किस तरीके से अनु के सामने दो तीन चीज नहीं आई। पहली तो ये है कि किस तरीके से आर्यवर्धन का वो रूप जो एक तरह से नया था, वो मंदिर वाला, और दूसरी वो रूप कि आर्यवर्धन के पास कुछ हिडन टैलेंट भी है, जो कि अनु ने उस किताब के जरिए एक तरह से जाना। हालांकि ये सब चीज़ जानकर अनु जो है कई चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो चीज़ें जो है नॉर्मल लाइफ भी क्योंकि आपको दिखाया जाएगा, उसमें अनु जो है पूछती हुई भी नजर आएगी, घुमाकर पूछेगी जिससे पता न चल सके आर्यवर्धन को। लेकिन ये सारी चीज़ें तब जाकर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जब जो सबसे बड़ा राज है जिसके लिए राजनंदिनी ने अनु को चूज किया है, उस किताब तक ले जाने के लिए अनु को चूज किया है, अपने लाइफ के पास्ट तक को जानने के लिए, सबसे बड़ा राज तब खुलेगा जब जो राजनंदिनी है उसको ये बताते हुए दिखेंगे आप लोगों को कि किस तरीके से अनु को बताते हुए दिखेगी अपनी किताब के माध्यम से कि उसके साथ जो दुर्घटना हुआ वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार या मेन विलन जो है कोई और है, जिसको लगातार एक तरह से दिखाने का काम अब तक एक तरह से मेकर्स ने नहीं किया है। अब वो उसकी एंट्री होने वाली है और उस विलन से किस तरीके से अनु भिड़ती हुई नजर आएगी, या यूँ बोलूँ कि उस विलन को किस तरीके से मजा चखाती हुई नजर आएगी, ये आपको जल्द ही दिखाने वाले हैं मेकर्स। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।